दोस्तों, अमेरिकी व्हाइट हाउस में एक बार फिर से बड़ा ही मजेदार मामला हुआ है। क्या हुआ है चलो बता देता हूं। तो बीते कल को व्हाइट हाउस में ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा की मुलाकात का मकसद था दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करना। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म होने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर अभी मानकर चल सकते हैं आप। रामफोसा इस यात्रा पर व्यापार और खनिज संसाधनों पर चर्चा करने के लिए आए थे, क्योंकि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आप मान सकते हो। लेकिन बातचीत शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एक समय कि ये भिड़ ना जाए। आपने जेलेंस्की और ट्रम्प का वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, उस समय वायरल हुआ था। उनमें भी काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। तो ट्रम्प ने अचानक दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों के कथित नरसंहार का मुद्दा उठाया। उन्होंने ओवल ऑफिस में लाइट्स धीमी करवाई और एक 4.5 मिनट का वीडियो चलाया, जिसमें दावा किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, उन्हें टारगेट कर कर मारा जा रहा है। वीडियो में सफेद क्रॉस दिखाए गए जिन्हें ट्रंप ने गोरे किसानों की कब्रें बताया। उन्होंने कुछ न्यूज आर्टिकल भी दिखाए, चिल्लाते हुए कहा मौत मौत मौत। रामफोसा ने इस दौरान शांत रहकर ट्रंप के दावों को कहीं ना कहीं सुना, उसके बाद खंडन किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हिंसा की समस्या है, लेकिन ये सिर्फ गोरे किसानों तक सीमित नहीं है, ज्यादातर पीड़ित अश्वेत लोग हैं। उन्होंने वीडियो की जो प्रामाणिकता होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया, कहा कि वे इसकी जांच करवाएंगे। रामफोसा ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करती है और ये आरोप उनकी नीतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। रामफोसा ने माहौल हल्का करने के लिए कोशिश की। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल में मौजूद श्वेत दक्षिण अफ्रीका गोल्फर एनी एल्स और रितीफ गुसेन का जिक्र किया और कहा कि अगर गोरे किसानों का नरसंहार हो रहा होता तो ये लोग यहाँ नहीं होते। और हाँ, बहस के बीच एक मजेदार पल जब आया, वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा वायरल हो गया, जब ट्रंप ने मजाक में कहा कि काश आपके पास मुझे गिफ्ट करने के लिए एक विमान होता। तो रामफोसा ने तपाक से जवाब दिया कि हम आपको प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रंप को कतर वालों ने 3400 करोड़ के आसपास का प्लेन गिफ्ट किया है और बड़ा ही लग्जरियस है, बड़ा ही महल जैसा दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रंप ने सोचा कि चलो कतर वालों ने दे दिया है, अब दक्षिण अफ्रीका वाले दे दे तो बढ़िया होता। लेकिन साफ तौर पर रामफोसा ने मना कर दिया कि भैया हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है, हम वैसे गरीब मुल्क हैं, हम जैसे तैसे अपना देश चला रहे हैं, तुम्हें इतना महंगा हम ये जो प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकते। ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग ट्रंप को कहीं ना कहीं लतियाने लगे कि अभी भी भूख मिटी नहीं है। एक तो खुद का जो अमेरिका में वो जिस प्लेन से चलता है वो है ही, दूसरा कतर वालों ने गिफ्ट कर दिया है और खुद के पास भी इतना धन है कि वो कौन से भी प्लेन खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, दूसरों के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट चाहिए ट्रंप को। खैर, ट्रंप का दावा है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार हो रहा है और ये दावा उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी किया था। लेकिन क्या ये सच है? तो दक्षिण अफ्रीका में हिंसा की समस्या वैसे गंभीर है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। 2023-24 में वहां ऐसा बताया, एक जानकारी निकल के सामने आई थी, तकरीबन 27,621 हत्याएं दर्ज की गई, यानी कि हर दिन औसतन 75 से ज्यादा हत्याएं हुई। अफ्रीकन लॉबी ग्रुप और अफ्री फोरम के अनुसार 2023 में 49 गोरे किसानों की हत्या हुई, जो कुल हत्याओं का एक छोटा हिस्सा है। ज्यादातर पीड़ित शहरी क्षेत्रों में युवा अश्वेत पुरुष है। दक्षिण अफ्रीका सरकार और रामफोसा का कहना है कि ये हत्याएं नस्लीय आधार पर नहीं हो रही है। कृषि मंत्री जॉन स्टीन हुइसन ने भी कहा कि ना तो बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है और न ही नरसंहार। ट्रंप के दावों को कुछ दक्षिणपंथी समूहों और ऑनलाइन भ्रामक जानकारी से बल मिलता है, लेकिन तथ्य इन दावों का समर्थन वैसे नहीं करते हैं। तो ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाकर न केवल दक्षिण अफ्रीका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस में डाला,
तनाव बढ़ाया, हम तो यही कह सकते हैं, बल्कि उनकी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की इजराइल विरोधी नीति और ईरान के साथ बढ़ते रिश्तों की आलोचना भी की। ट्रंप ने पहले ही दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की थी और 50 से ज्यादा गोरे दक्षिण अफ्रीका के किसानों को अमेरिका में शरण दी थी। ये घटना ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं वो विवादास्पद मुद्दों को उठाकर अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं लामबंद करते हैं, लेकिन इसने दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण कर दिया, हम तो ये मान सकते हैं। रामफोसा अब इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बरकरार रहे। ये थी कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप और रामफोसा के बीच में जो तीखी नोकझोंक हुई, उसकी पूरी कहानी। लेकिन एक चीज तो है, ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उनकी बात में कुछ सच्चाई है कि दक्षिण अफ्रीका में जो अत्याचार हो रहा है गोरे किसानों पर हुआ है, लेकिन जिस तरह से बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ना, इतना भी ज्यादा मामला नहीं है जिस तरह की रामफोसा ने कहा है कि हाँ कुछ हत्याएं होना वहाँ आम बात हो चुकी हैं और हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने बीच बीच में प्लेन का भी जिक्र कर दिया कि आप मुझे प्लेन गिफ्ट कर दो, और प्लेन गिफ्ट करते तो हो सकता था कि ट्रंप दक्षिण अफ्रीका को कुछ सहायता करते थे और हो सकता है जो टैरिफ लगाने का प्लान चल रहा है उसमें छूट देते थे। खैर, जो देश प्लेन गिफ्ट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो उन्हें बेनिफिट होगा, तभी तो इतना महंगा गिफ्ट किसी आदमी को कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इस हाथ से दे रहे उस हाथ से लेंगे, ये फॉर्मूला है दुनिया का, आप सभी को पता ही है। खैर, एक और चीज हुई है, इजराइल के इजराइल दूतावास जो अमेरिका में हैं, वहाँ पर दरअसल हिंसा हुई है। 2 इजरायली स्टाफ को, दूतावास के स्टाफ को जो मार दिया गया है, गोलियों से भून दिया गया है और फिलिस्तीन के समर्थन में गोली मारने के बाद नारे लगाए हैं। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली। और वैसे नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। पता नहीं दुनिया में ये जंग वगैरह कभी रुकेगी या और ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ, माहौल पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। इतना ज़्यादा कि हो सकता है 5-50 साल बाद ये दुनिया बिल्कुल रहने लायक ही ना बचे, क्योंकि सब तरह बमबारी, युद्ध, सब तरफ से कूटनीतिक तरीके से लड़ रहे हैं। कोई मानसिक तौर पर लड़ रहा है, देश की बात कर रहे हैं, कोई गोले बारूद से लड़ रहा है, कोई परमाणु हथियार लेकर बैठा है, कोई न्यूक्लियर हथियार लेकर बैठा है। पता नहीं कब किस सन के आदमी को गुस्सा आ जाए और वो जो है परमाणु बम अणुबम से कुछ भी कर सकता है, दुनिया ख़त्म कर सकता है। इतनी ओशो कहता है ना कि इतने हथियार है दुनिया में अब के इस पृथ्वी को तकरीबन 7 से 8 बार ख़त्म किया जा सकता है, यकीन है। और अब तो वो बात उन्होंने कई साल पहले कही थी, अब तो और ज़्यादा हथियार हो गए हैं और कम से कम मैं समझता हूँ 20-25 बार से ज़्यादा ख़त्म की जा सकती है दुनिया को। इतने हथियार पूरी दुनिया भर में हो चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।